कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो ऑब्जेक्टिव चल रहा था पार्ट 10 तक कंप्लीट हो गया है और बहुत बहन लोग का कमेंट था कि दीदी पार्टोग्राफ के बारे में बताइए, पार्टोग्राफ के बारे में बताइए। तो चलिए आज हम लोग पार्टोग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कल हम संडे को 11 AM यानी कि दोपहर 11 बजे लाइव आ रहे हैं और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जितना भी हम क्वेश्चन करवाए हैं उससे टेस्ट है। और जितने भी बच्चे चाहते हैं कि हाँ हम टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे साथ लाइव जुड़िए 11 AM से और हमारे साथ टेस्ट दीजिए। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पार्टोग्राफ और पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले है कि पार्टोग्राफ है क्या। तो पार्टोग्राफ लेबर का ग्राफिकल जो होता है एक्टिविटीज होता है, यानी कि पार्टोग्राफ क्या है, लेबर का ग्राफिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है। पार्टोग्राफ की मदद से हम ये जान सकते हैं कि जो लेबर है वो नॉर्मल होगा या अब नॉर्मल। तो हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि पार्टोग्राफ के बारे में किसने बताया। तो सबसे पहला व्यक्ति था जिसने पार्टोग्राफ के बारे में बताया, उसका नाम था फ्राइडमैन। तो फर्स्ट बार पार्टोग्राफ के बारे में किसने बताया, फर्स्ट बार फ्राइडमैन। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 1954 में। 1954 में फ्राइडमैन नाम के एक व्यक्ति थे जिसने पार्टोग्राफ के बारे में बताया। और इसके बाद एक आया जिसने मॉडिफाई किया, उसका नाम था R.H. फेटर। इसने 1972 में बताया। उसके बाद ये है कि हम लोग पार्टोग्राफ कब स्टार्ट करते हैं। तो पार्टोग्राफ हम तब स्टार्ट करते हैं जब एक मदर का, एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका डायलेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर 4 सेंटीमीटर डायलेशन हो गया है तब हम पार्टोग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या मॉनिटर करते हैं पार्टोग्राफ में। तो हम लोग पार्टोग्राफ में यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग क्या क्या मॉनिटर करते हैं पार्टोग्राफ में। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे मैटरनल। क्लियर है। मैटरनल वाइटल साइन। मैटरनल वाइटल साइन में हम लोग देखेंगे बीपी, टेम्परेचर एंड पल्स। तो मैटरनल वाइटल साइन में हम देखेंगे बीपी, टेम्परेचर एंड पल्स एवरी 4 आवर्स में। एवरी 4 आवर्स में हम लोग बीपी चेक करते हैं और एवरी 2 आवर्स में हम लोग टेम्परेचर लेंगे और एवरी 30 मिनट्स में हम लोग पल्स लेंगे। उसके बाद हम लोग फीटल हार्ट रेट देखते हैं। फीटल हार्ट रेट देखते हैं। उसके बाद सर्विक्स डायलेशन देखते हैं। सर्विक्स डायलेशन देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। फीटल हार्ट रेट में हम लोग फीटल जो है उसका हार्ट रेट देखते हैं नॉर्मल है या नहीं है। सर्विक्स डायलेशन में हम लोग देखते हैं कि जो मदर है उसका कितना सर्विक्स डायलेट हुआ है। और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन है, मदर को जो कॉन्ट्रैक्शन विथ पेन आ रहा है वो कितने मिनट पे आता है।
तो 10 मिनट पे भी आ सकते हैं, 5 मिनट पे भी आ सकते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है ये सब चीज़ें हम नोट करेंगे। और अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो उसमें एक और चीज़ होता है कि अगर मदर को हम ऑक्सीटोसिन दिए हुए हैं तो यहाँ पे नोट करना पड़ता है कि मदर को हम लोग ऑक्सीटोसिन दिया है, जिस इंटो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो हम लोग पार्टोग्राफ के 3 जोन होते हैं और उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पार्टोग्राफ के 3 जोन होते हैं। तीन जोन होते हैं दोस्तों। तो जोन फर्स्ट, जोन सेकेंड और जोन थर्ड। तो जोन फर्स्ट में क्या होता है, बिफोर अलर्ट लाइन, और जोन सेकेंड में होता है बिटवीन अलर्ट एंड एक्शन लाइन, और जोन थर्ड में होता है बिहाइंड एक्शन लाइन। अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे पार्टोग्राफ के ऐसा ही ग्राफ होता है। ये हमारा सर्विक्स डायलेशन, यहाँ पे एंड नीचे लिख देते हैं दोस्तों, आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। एंड सर्विक्स डायलेशन का ये ग्राफ है और इसी ग्राफ पे हम लोग पार्टोग्राफ भरते हैं। तो जोन थर्ड तक हम लोग बताएं कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 जोन से ही ग्राफ को भरा जाता है। तो यहाँ पे होता है दोस्तों अलर्ट लाइन, और यहाँ होता है एक्शन लाइन। तो जब जोन फर्स्ट में हम लोग बिफोर अलर्ट लाइन, यानी कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ से ऐसे ग्राफ, मान लीजिए ऐसे, और डायरेक्शन यहाँ हुआ, तो ये जो ग्राफ बना अलर्ट लाइन से पहले है या बाद में है, तो जवाब आएगा कि पहले है। तो बिफोर अलर्ट लाइन जो ग्राफ बना वो जोन फर्स्ट में आएगा, और जोन फर्स्ट को हम लोग सेफ जोन भी बोलते हैं, सेफ जोन भी बोलते हैं। यानी कि अगर पार्टोग्राफ का जो ग्राफ है वो डायलेशन का जो लाइन है अलर्ट लाइन से पहले आएगा, तो हम लोग समझेंगे कि जो लेबर है वो अच्छी तरह चल रही है और नॉर्मल होने की संभावना बहुत अधिक है। मतलब इस जो लेबर है इस डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जोन सेकेंड में है कि बिटवीन अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन, यानी कि ये जो ग्राफ है, मान लीजिए ये ग्राफ यहाँ ना बन के यहाँ बने, यहाँ पे बने, तो हमारा क्या हुआ, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच में एक ग्राफ आ गया, तो ये जोन सेकेंड में होगा। इसमें है कि मे बी लेबर इज अब नॉर्मल, यानी कि जो लेबर है वो एबनॉर्मल हो सकता है। तो यहाँ पे चांसेस होता है ज़्यादा ऑब्जर्व करने की और डॉक्टर से सलाह लेने की। और नेक्स्ट है हमारा जोन थर्ड। जब जोन थर्ड में हम लोग आते हैं तो ए लाइन बढ़कर यहाँ आ जाता है, यानी कि जो ग्राफ है हमारा जोन एक्शन लाइन को पार कर गया है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसमें 100% गारंटी है कि नॉर्मल लेबर नहीं होगा, इसमें कॉम्प्लिकेटेड लेबर होने वाला है और एबनॉर्मल लेबर होने वाला है। तो यही था दोस्तों हमारा पार्टोग्राफ। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करें, अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।